इस साल 2026 में हरतालिका तीज व्रत कब है, नहाय खाए कब है और तीज व्रत का पारण कब और कैसे करें, क्या पीरियड में हरतालिका तीज व्रत कर सकते हैं या नहीं, सारी बातें आज इस वीडियो में ध्यान से समझेंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है कुछ बातें हैं जो आपके समझ में बिल्कुल भी ना आए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हरतालिका तीज व्रत कब मनाया जाता है। तो देखिए, हर साल भाद्रपद मास के तृतीया तिथि यानी भादो मास के तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत मनाया जाता है। ये व्रत हर सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार में सुख समृद्धि के लिए करती हैं। काफ़ी ही कठिन व्रत होता है, 24 घंटे का निर्जल ये व्रत होता है। इसलिए अगर आप ये व्रत उठाते हैं पहली बार तो सारी बातें ध्यान से समझ लीजिए, कोई भी गलती इस व्रत में नहीं होनी चाहिए। ये व्रत 3 दिवसीय व्रत होता है। व्रत से एक दिन पहले इस व्रत का नहाय खाए होता है, फिर 24 घंटे का निर्जल व्रत होता है और तीसरे दिन इस व्रत का पारण होता है। तीनों ही दिन इस व्रत का काफ़ी ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए जब आप व्रत करते हैं तो व्रत से पहले कुछ बातें हैं जो कि आप ज़रूर जान लीजिए। व्रत से पहले आप अपने लिए नए वस्त्र, सुहाग सामग्री जैसे कि लहठी, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, पैर में लगाने वाला महावर, ये सारी चीज़ें आप खरीद लीजिए। माता पार्वती को भी इस दिन सुहाग सामग्री चढ़ाया जाता है, तो आप माता पार्वती के लिए भी सुहाग सामग्री अवश्य खरीद लीजिए। अब चलिए जान लेते हैं कि इस साल 2026 में हरतालिका तीज व्रत कब मनाया जाएगा। तो काफ़ी ही कन्फ्यूजन है इस साल इस व्रत को लेकर के। कोई लोग बोल रहे हैं 13 सितंबर को मनाया जाएगा, कई लोग बोल रहे हैं 14 सितंबर को मनाया जाएगा। लेकिन शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्रत का महत्व उदया तिथि से होता है और इस साल 2026 में जो तृतीया तिथि है ना, उसकी शुरुआत हो रही है 13 सितंबर सुबह 7:06 से और तृतीया तिथि की समाप्ति हो रही है 14 सितंबर सुबह 7:08 पे। चूँकि 13 सितंबर को तृतीया तिथि की शुरुआत हो रही है 7 बजे से, यानी कि सूर्योदय के बाद से, इसलिए इस व्रत का मान्यता नहीं होगा। तो इस साल 2026 में 14 सितंबर को हरतालिका तीज व्रत मनाया जाएगा, क्योंकि इसकी जो तृतीया तिथि है वो उदया तिथि से शुरू है। और भी जब शास्त्रों के अनुसार तृतीया तिथि के साथ जब चतुर्थी तिथि का मिलन होता है तो ये व्रत और भी अत्यधिक महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी हो जाता है। और चूँकि सोमवार का दिन है तो देवों के देव महादेव का भी दिन है और इस दिन व्रत रखना और शिव महादेव माता पार्वती की एक साथ पूजा करने से काफ़ी ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए इस साल 2026 में 14 सितंबर सोमवार के दिन तीज का व्रत रखा जाएगा। समझ गए? अब चलिए जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो यहाँ आप लोग ध्यान से समझिए। 14 सितंबर प्रातःकाल सुबह 6:05 से 7:06 तक ही पूजा का शुभ मुहूर्त है, यानी कि 1 घंटे का ही आपके पास पूजा का शुभ मुहूर्त है। इसी समय आपको पूजा करना है और पूरे दिन आपको अपने मुख से महादेव माता पार्वती का नाम जाप करना है। पति के ऊपर इस दिन आपको गुस्सा नहीं करना है, बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं करना है। इस दिन आपको काले, डार्क मैरून या फिर डार्क ग्रीन इस टाइप के कपड़े भी नहीं पहनने हैं। आप हरा, लाल, पीला, गुलाबी ये सब कलर के वस्त्र पहन सकते हैं। इस दिन देखिए 16 श्रृंगार में तैयार होकर के ये व्रत रखना है, क्योंकि ये व्रत सुहाग वाली व्रत है। और कोई भी सुहाग की जब हम व्रत करते हैं तो अच्छे से तैयार होकर के गले में मंगलसूत्र, पैर में पायल, बिछिया, पूरे मांग सिंदूरा से आपको सिंदूर लगाना है। समझ गए? अब चलिए बात कर लेते हैं कि इस व्रत का नहाय खाए कैसे किया जाता है। तो 13 सितंबर को इस व्रत का नहाय खाए है और नहाय खाए के दिन जब तक आप स्नान ना कर ले, बिना स्नान किए आपको ना तो चाय पीना है ना ही तो जल ग्रहण करना है। सुबह उठ करके आप स्नान कर लीजिए बाल धो करके, और बाल धो करके महादेव माता पार्वती की पूजा कर लीजिए। इसके बाद इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना है। इस दिन लहसुन प्याज आपको भूल के भी नहीं खाना है।
14 सितंबर को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से 4 बजे के बीच आप कुछ खा सकते हैं, ताकि पूरे दिन जब हम निर्जल व्रत में रहें तो उससे पहले आप जल ग्रहण कर लीजिए। चाय पीना है तो चाय पी सकते हैं, मीठा दही चूड़ा मिठाई वगैरह आप ले सकते हैं। भूल के भी अभी इस समय आपको नमक नहीं खाना है, क्योंकि नमक जब आप खाइएगा तो आपको पूरा दिन काफ़ी ज़्यादा ही प्यास लगेगा। तो ये इन छोटी छोटी बातों का आप लोग ध्यान रखिए। पिछले साल आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी जब हम 24 घंटे का निर्जल व्रत रखते हैं तो मेरे सर में काफ़ी दर्द होता है, तो क्या हम मेडिसिन ले सकते हैं या नहीं। तो इसी के लिए आप सुबह में 14 सितंबर के सुबह में जब आप सरगी खाते हैं तो उस समय आप ठंडा ठंडा चीज़ जैसे कि दही का शरबत पी सकते हैं, ग्लूकोन डी आप घोल करके पी सकते हैं। चाय पीने की अगर आपको आदत है तो चाय भी आप ले सकते हैं। और दिन भर आप ज़्यादा बोले ना, ज़्यादा बोलने से भी प्यास लगता है। अगर आप हर तरह से स्वस्थ हैं तो 24 घंटे का आप व्रत रखिए और अगले 15 तारीख को आप इस व्रत का पारण कीजिए। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप रात्रि 12 बजे तक निर्जल रहिए। 12 बजे के बाद आप शरबत पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई हेल्थ इशू है तो, क्योंकि भगवान भी समझते हैं अगर हेल्थ ठीक रहेगा तभी आप व्रत भी करेंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं हरतालिका तीज व्रत का पारण कब और कैसे करें। तो देखिए 15 सितंबर मंगलवार के दिन इस व्रत का पारण है। सुबह उठ करके आप लोग भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा कर लीजिए। माता पार्वती से सुहाग ले लीजिए आप। सुहाग कैसे लिया जाता है अगर आप लोग बोलिएगा तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। इसके बाद आरती गा लीजिए महादेव माता पार्वती की। फिर अगर आपने मिट्टी का महादेव और गौरा माता बनाया है तो आप उनकी विसर्जन कर दीजिए। इसके बाद ही आपको पारण करना है। पारण में क्या खाना है, तो पारण में सबसे पहले आप गर्म गर्म शरबत पी लीजिए, क्योंकि 24 घंटे का जो हमने व्रत किया ना तो गला काफ़ी सूख जाता है। तो गुनगुना पानी करके आप शरबत बना लीजिए। इसके बाद जो भी फल वगैरह आपने चढ़ाया है प्रसाद में, वो फल मुंह में डाल के ही आपको इस व्रत का पारण करना है। समझ गए। अब सबसे बड़ा सवाल जो आप लोग हर साल पूछते हैं कि दीदी पीरियड में हरतालिका तीज व्रत कैसे करें, करना चाहिए या नहीं। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ये तीज व्रत है वो सुहाग का व्रत होता है और हम अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए ही ये व्रत करते हैं और ये पूरे साल में एक बार आता है। तो अगर आपको पीरियड हो भी जाता है तो भी आपको मन में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रखना है। बाल धो करके आप स्नान कर लीजिए और फिर आप पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। क्योंकि देखिए जो कुछ भी हमारे पास है ना, जो कुछ भी हमारे पास जो पीरियड भी है वो भी माता का दिया हुआ ही है। इसलिए कोई मन में डाउट मत रखिए कि पीरियड हो गया है तो पूजा करें या ना करें। आप 1000 लोग से पूछिएगा ना तो सब लोग 10 तरह की बातें करेंगे, फिर आप और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए कोई मन में सवाल मत रखिए। पीरियड हो भी जाता है फिर भी आप बाल धो करके हरतालिका तीज व्रत की पूजा भी कर सकते हैं, व्रत भी कर सकते हैं। जैसे भी आप पूजा करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आप लोगों को अत्यधिक लाभ मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करती है। और वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल है तो आप लोग अवश्य पूछिए। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी हरतालिका तीज व्रत में काफ़ी समय है, इसलिए पहले ही मैं आप लोगों को सारी बातें ध्यान से समझा दी इस वीडियो में। जो कुछ भी आपको ख़रीदना है, साड़ी, कपड़े, ज्वेलरी वगैरह जो भी है अच्छे से आप लोग खरीद लीजिए, क्योंकि ये सुहाग का व्रत होता है। सुहाग वाले व्रत में अच्छे से तैयार होकर के ही पूजा करना चाहिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। महादेव माता पार्वती आप सबका ख्याल रखें। हर हर महादेव।